ट्वीट कर देते हैं, नाम भी मधुबनी के शिक्षक का नाम भी गलत ट्वीट कर दिया। अब इनके बारे में क्या कहना? अब बिहार में है कि नहीं? बिहार में रहे तब न ट्वीट करे तो कुछ बात समझ में आती है। जनता ट्वीट कर दिया है अपने राजनीतिक रूप से फरार। तो राज्य के अंदर का मामला है। राज्य सरकार को निश्चित रूप से चुनाव के पहले या चुनाव के बाद हिंसा होना दुखद है। राजनीति में प्रतिद्वंदी होना एक अलग बात है, लेकिन उसको हिंसात्मक स्वरूप देना, आपको आखिर पीड़ा किस बात की? अरे पीड़ा तो एक ही बात का होना चाहिए कि जो आपने इंडी गठबंधन बनाया, जो भ्रष्टाचारी वंशवादियों की राजनीति का जो जमावड़ा बनाया, आज उसके चलते आपकी राजनीतिक दुर्दशा हो रही है, तो ठीकरा आप ईवीएम के माथे फोड़ रहे हैं। कि माननीय राहुल गांधी जी वायनाड और रायबरेली से जीत के बाद और जनता के द्वारा ली गई अग्नि परीक्षा में विपक्ष में बैठने का आपको जनादेश, तो अब ईवीएम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर अपरोक्ष संदेह करते हैं, जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ईवीएम मशीन की सार्थकता पर कोई सवालिया निशान नहीं खड़ा किया। तो आपको आखिर पीड़ा किस बात की है? अरे पीड़ा तो एक ही बात का होना चाहिए कि जो आपने इंडी गठबंधन बनाया, जो भ्रष्टाचारी वंशवादियों की राजनीति का जो जमावड़ा बनाया, आज उसके चलते आपकी राजनीतिक दुर्दशा हो रही है, तो ठीकरा आप ईवीएम के माथे फोड़ रहे हैं। चुनाव अधिकारी ने ईवीएम हैकिंग का आरोप को भी खारिज किया। अरे स्वाभाविक है भाई, जनता ने ही जिसको रिजेक्ट कर दिया हो, कितना भी आरोप लगाते रहे तो राजनीति में विधवा प्रलाप चलता है। ये ईवीएम पर एलन मस्क है बोले, उसके बाद आपके पूर्व केंद्रीय मंत्री है और राजीव चंद्रशेखर वो बोले, उसका राहुल गांधी लगातार सवाल खड़े। मैं तो वही सवाल एक ही है उनके खाते में कि 233 सीट जो इंडी गठबंधन जीता, क्या ईवीएम मशीन में अगर अनियमितता थी, ईवीएम मशीन में गड़बड़ियाँ थी, तो वो जीत कैसे उन्होंने दर्ज किया? सवाल नंबर 2 कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब इस पर कोई टिप्पणी नहीं व्यक्त किया, कोई इससे असहमति व्यक्त नहीं किया, तो आप कोर्ट से भी ऊपर हो गए। आपको जीत मिली है, इसका भी एहसास आपको है कि नहीं है, या विपक्ष में बैठने की इतनी राजनीतिक पीड़ा है कि आप परेशान हैं? ईवीएम मुद्दे पर वो राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा है कि इस मामले पर मैं बाद में कहूँगा और बस इतना कहना चाहता हूँ कि एफआईआर दर्ज हुआ है, कोई ईवीएम के मुद्दे पर नहीं है, संबंध में नहीं है। और 2014 के बाद भी चुनाव आयोग जिस तरीके से व्यवहार कर रहा है विपक्षी दलों के साथ, उसको गंभीरता से विचार करना चाहिए और खास करके मुख्य चुनाव अधिकारी का रवैया निष्पक्ष नहीं रहा। इंडी गठबंधन के घटक दल हैं, ऐसा तो नहीं है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यालय दिल्ली में नहीं है। अब माननीय कपिल सिब्बल साहब, आपकी बात विपक्ष के इंडी गठबंधन के लोग मानते हैं कि नहीं? मुख्य चुनाव आयुक्त के भूमिका पर या चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल खड़ा करना, यह बताता है कि राजनीतिक हताशा की पराकाष्ठा है। राहुल गांधी ने जिस तरीके से ईवीएम मामले पर बयान दिया, उस पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि जहाँ जहाँ महाविकास आघाड़ी जीती वहाँ वह ईवीएम मशीनें सही से काम नहीं किया, लेकिन जहाँ हारते वहाँ कुछ नहीं होता। राहुल गांधी जी भी जगह जीते हैं, ईवीएम रखी थी, उनको है वो दोबारा से चुनाव लड़ना है। अभी तो माननीय राहुल गांधी जी को तय करना है ना कि वायनाड और रायबरेली से अगर चुनाव जीते और ईवीएम के माध्यम से जीते, अगर आपको लगता है कि ईवीएम में अनियमितता है, तब विलंब के ही कारण कीजिए। मौका मिला है, राजनीतिक निर्णय लीजिए, कहिए कि भाई हम ईवीएम पर हमको भरोसा नहीं है, तो हम पार्लियामेंट पर भी भरोसा नहीं करेंगे। अच्छा, ये बंगाल में जिस तरीके से पोस्ट पोल वायलेंस हो, उसको कैसे देखते हैं? अब देखिए, ये तो राज्य के अंदर का मामला है। राज्य सरकार को निश्चित रूप से चुनाव के पहले या चुनाव के बाद हिंसा होना दुखद है। राजनीति में प्रतिद्वंदी होना एक अलग बात है, लेकिन उसको हिंसात्मक स्वरूप देना, यह निश्चित रूप से दुखद और चिंताजनक है। रविशंकर प्रसाद वो बंगाल गए हुए संगठन और कहा है कि एक ही बात कर रहे हैं, वो कहे कि पूरे देश में चुनाव होता है, लेकिन सिर्फ बंगाल में हिंसा क्यों होती है? ग्राम पंचायत के दौरान भी हिंसा होती है, विधानसभा चुनाव के दौरान भी होता है, लोकसभा चुनाव के दौरान भी होता है।
देखिए, पश्चिम बंगाल की जो राजनीतिक संस्कृति लगातार विकसित होते जा रही है, वह राजनीति में जिस ढंग से लंपटीकरण हो रहा है और जिस ढंग से राजनीतिक कार्यकर्ताओं को इस बात का प्रशिक्षण दिया जाता है कि जगह जगह उपद्रव करो और उपद्रव को राजनीतिक संरक्षण दीजिएगा, तो नतीजा तो स्वाभाविक है, हिंसा की घटना होगी, प्रतिहिंसा की घटना होगी। जम्मू कश्मीर में जिस तरह की घटना उसका समीक्षा बैठक की अमित शाह ने, गृह मंत्री ने, और कश्मीर को जीरो टेरर प्लान की बात कही और साथ में अमरनाथ यात्रा को। जम्मू कश्मीर में हाल के दिनों जो आतंकी घटना हुई वो हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है और ये राजनीतिक विमर्श का विषय नहीं है। आतंकवाद जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मसला है, पड़ोसी देश के द्वारा परोक्ष या अपरोक्ष रूप से आतंकवाद को जो पोषित किया जाता है, तो आदरणीय गृह मंत्री जी ने जो भी वहाँ निर्णय लिया होगा वह जम्मू कश्मीर के हित में होगा और अमरनाथ यात्रियों की पूर्ण सुरक्षा, उनको निर्विघ्न रूप से वह अपनी यात्रा यथावत कायम रखें। निश्चित रूप से इस संबंध में जो भी सार्थक कदम उठाए जा रहे हैं वह संसूचित करके आम लोगों को यह भरोसा होना चाहिए कि अमरनाथ यात्रा में कोई परेशानी नहीं होगी। लगातार तेजस्वी यादव और बिहार में उनको को लेकर सवाल कर रहे हैं। अब उनको तो नामों नहीं पता रहता है, क्या से क्या बोल देते हैं, ट्वीट कर देते हैं, नाम भी मधुबनी के शिक्षक का नाम भी गलत ट्वीट कर दिए। अब इनके बारे में क्या कहना। अब बिहार में है कि नहीं, बिहार में रहे तब न ट्वीट करे तो कुछ बात समझ में आती है। जनता ट्वीट कर दिया है अपने राजनीतिक रूप से फरार।